बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स वाफियत से होंगे। हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 कर रहे थे और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ बिजनेसमैन बॉट अ स्क्वायर शेप पॉक whose area is 50625 मीटर स्क्वायर। एक बिजनेसमैन है जो कि एक स्क्वायर शेप में पार्क है उसे बॉट करता है, खरीदता है। ठीक है, स्क्वायर शेप कौन सी होती है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिनकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। इस तरह से जो शेप होती है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों। अगर ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, तो सारी साइड्स अगर इक्वल हों तो ऐसी शेप हमारी स्क्वायर शेप कहलाती है। वो बिजनेसमैन जो है वो एक स्क्वायर शेप में पार्क खरीदता है, हुज एरिया इज़, जिसका एरिया 50625 मीटर स्क्वायर है। ठीक हो गया। ही वॉन्ट्स टू फिक्स लाइट पोल्स, वो लाइट पोल्स लगाना चाहता है। ठीक है, यानी कि जो खंबे हैं, ठीक है, रोशनी के खंबे, लाइट पोल्स, जैसा कि रोड्स के ऊपर भी आपने देखा होगा कि लाइट पोल्स लगे होते हैं रोशनी के लिए। आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ ईच मीटर, वो हर 1 मीटर पर लाइट पोल लगाना चाहता है ऑन इट्स सराउंडिंग, उसके गिर्द। ठीक है, ही कैलकुलेटेड फॉर दिस, ही कैलकुलेटेड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। इसके लिए उसे पार्क का पेरीमीटर चाहिए कि पार्क का अहाता कितना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट पेरीमीटर ही कैलकुलेटेड, कि उसने कितना पेरीमीटर कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर शेप हो तो हम इस स्क्वायर शेप की किसी एक लेंथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, तो 4 से अगर उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर निकल आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसने तो हमें इस सारे के सारे स्क्वायर का एरिया दिया है, ना कि उसने एक साइड की लेंथ बताई है। अगर एक साइड की लेंथ होती तो हमने सीधा सीधा इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई करके तो उसका पेरीमीटर निकाल लेना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने हमें एरिया दिया है और साइड नहीं दी, तो लिहाजा पहले हमें इस स्क्वायर शेप की एक साइड को फाइंड करना होगा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर शेप है और उसका एरिया उसने जो हमें दिया है, उसका एरिया है, एरिया इज़ इक्वल टू 50625। ठीक है, इस एरिया से हमने इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं कि जो एरिया है वो हम इक्वल करते हैं लेंथ ऑफ द साइड इसका स्क्वायर। लेंथ ऑफ द साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया के। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे एरिया कितना है स्क्वायर शेप का, 50625, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। और ये चूँकि हमें रिक्वायर्ड है तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेते हैं, 50625। और हमने पेयर्स बना लिए, एक 25 का, एक 06 का, एक 5 का। हमें 5 रिक्वायर्ड है तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4। 5 से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 06 को नीचे उतार लिया, इस 2 में 2 ऐड करके 4 यहाँ लिख दिया। अब 4 के साथ ऐसे 2 सेम नंबर्स लेने हैं कि 106 आ जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं, 3 टाइम 9 और 3 4 टाइम 12 ग्रेटर हो जाता है, तो हम 2 टाइम ले लेंगे, 42, 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8, तो इस तरह से 84 आ जाएगा। लिहाजा हम इसको यहाँ भी 4 लिखा और इधर 84। अब हमने 6 से 4 माइनस किए तो 2 आ गया, और 10 से 8 माइनस किए तो 2। ठीक हो गया, यहाँ भी 2 लिख दिया। और ये 25 को हमने नीचे उतार दिया। इस 2 में 2 को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा 44। और अब 44 के साथ हमने ऐसे 2 सेम नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 225 आ जाए। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड किए 22, 2 कैरी, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22। इस तरह से एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है वो 5 की मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। यहाँ भी 5 लिखा और इधर आ जाएगा 222। तो इस तरह से हमारा जो लेंथ ऑफ द साइड है वो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ साइड, एक साइड की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी
225, ये किस में था, मीटर में, तो ये मीटर आ गया साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एरिया से एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया। अब हम सिंपली पेरीमीटर का फार्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड, ये फार्मूला है। इस फार्मूला से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड क्या आई है 225, वो हम यहाँ लगाएंगे 225 और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा 225 मल्टीप्लाई 4, 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 10, 0 1 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9, तो ये क्या आ जाएगा 900। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया इसका। तो इस तरह से हम जो है वो अगर एरिया दिया हो तो साइड फाइंड करेंगे और उस साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड पेरीमीटर है जो उसने बिजनेसमैन ने फाइंड किया था, कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा 900 मीटर। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इन अ बेंगलोर 125 मीटर एंड 45 रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के रिलेटेड पहले भी हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप वो होती है जिसकी दो साइड्स एक जैसी और बाकी की दो साइड्स एक जैसी, इस तरह से। ठीक है, इन दोनों की लेंथ एक जितनी होगी और इन दोनों की लेंथ, अगर ये 4 है ये भी 4 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक हो गया। ये एक रेक्टेंगल शेप है। वो कहता है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर इस तरह से स्विमिंग पूल है और 125 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 45। ठीक हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल। वो कहता है कि किसी और स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल की लेंथ फाइंड करें विच हैज़ द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, जिसका एरिया रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जितना हो उस स्क्वायर शेप की लेंथ फाइंड करनी है हमने। ठीक है, पहले तो हमारे पास इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया नहीं है तो हमें इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल जो उसने दी हुई है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 125 और ब्रेड्थ कितनी है 45। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 125 मल्टीप्लाई 45। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 मल्टीप्लाई 45, 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड किया 12, 2 1 कैरी, 5 1 टाइम 4 1 6, 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 2 टाइम 8 2 कैरी ऐड किया 10, 0 1 कैरी, 4 1 टाइम 4 और 1 5। तो ये क्या आ जाएगा 5 2 6 5, 5 6 2 5। ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर जो शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में स्विमिंग पूल है उसका एरिया आ गया। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि आप जो है फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल विच हैज़ द सेम एरिया। वो कहता है कि जो आपका स्क्वायर शेप है, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर शेप में जो आपके पास एक फिगर है और इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में जो फिगर है, इन दोनों का एरिया वो कहता है क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस स्क्वायर शेप का एरिया भी कितना है 5 6 2 5 और इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया भी कितना है 5 6 2 5। ठीक हो गया, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो उसने कहा क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर है इसका एरिया इसके इक्वल है, तो लिहाजा आप स्क्वायर शेप में जो वैल्यू है, स्क्वायर शेप का जो एरिया है उसकी लेंथ फाइंड करें। तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द साइड इसके स्क्वायर के। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप कितना है हमारे पास 5 6 2 5। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 5 6 2 5 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करनी है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे लेंथ ऑफ द
साइड ऑफ स्क्वायर शेप, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेते हैं। 5 6 2 5, तो पेयर्स बना लेंगे, एक 25 का, एक 56 का। तो हम अगर 4 का टेबल रीड करते हैं, 5 6 7 का करते हैं 49 और 8 का करते हैं 64 हो जाता है। तो हम 7 का करेंगे, 7 7 टाइम 49 है। यहाँ से कैरी लेदा 16 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। इस 25 को नीचे उतार लेंगे, इस 7 में 7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब इस 14 के साथ ऐसा नंबर लें कि हमारे पास 725 आ जाए। अगर हम 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20, 2 कैरी ऐड करें 22, 2 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 2 7। तो ये देखें 7 2 5 किसके साथ आ रहा है 5 के साथ, लिहाजा इधर भी 5 इधर भी 5 इधर आ जाएगा 7 2 5। तो इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसका वो क्या आ जाएगा 75। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द स्क्वायर है, लेंथ ऑफ द साइड है स्क्वायर की, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल, वो कितनी आ गई है 70, स्विमिंग पूल वो क्या आ गई हमारे पास 75 मीटर। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि अ टीचर ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक टीचर है जो कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करता है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर उसकी बेस है। नाउ ही वांट्स टू ड्रॉ अ स्क्वायर हुज एरिया मस्ट बी द ट्वाइस दैट ऑफ द ट्रायंगल। अब जो उसके पास एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, वो कहता है कि एक और स्क्वायर वो ड्रॉ करना चाहता है हुज एरिया मस्ट बी द ट्वाइस ऑफ दैट द ट्रायंगल। लेकिन उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल का डबल होगा, यानी कि ट्वाइस होगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर दैट ही हैज़ टू ड्रॉ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस स्क्वायर शेप की एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का शेप का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल है और इसकी ये वाली जो हाइट है वो है 8 और ये जो बेस है उसकी ये है 18। ठीक है, तो आइए अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी बेस कितनी है 18, ये हमने यहाँ लिख दी, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 9 टाइम 18, रिमेनिंग क्या रह गया 9 मल्टीप्लाई 8, तो 9 8 टाइम क्या आ जाएगा 72। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब उसने जो कंडीशन बताई है वो कहता है कि ये इसका जो एरिया है, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का डबल है। ठीक हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया ट्वाइस दैट ऑफ द ट्रायंगल, जो स्क्वायर का एरिया है वो इस ट्रायंगल से डबल है। अगर ये 72 है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक क्वेश्चन की शर्त क्या है कि जो इस ट्रायंगल का एरिया है और जो स्क्वायर शेप का एरिया है, स्क्वायर शेप का एरिया इस ट्रायंगल से डबल है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया, ये कंडीशन उसने बताई है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ट्वाइस है, डबल है। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है जो एरिया है हमारा ट्रायंगल का उसके साथ,
2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आया है 72, तो इसको 72 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम 14, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने कहा क्या है, अब क्या फाइंड करना है, ये तो हमने एक कंडीशन कंप्लीट कर दी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमें जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है जिसका ये एरिया आया है, इसकी एक साइड की हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो एक साइड की लेंथ आएगी वही ईच साइड की लेंथ होगी। अगर ये 4 आएगी तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी फार्मूला यूज़ किया है, दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है इक्वल एरिया के, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया तो है स्क्वायर का, लेकिन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर नहीं है, तो वो हमने फाइंड करनी है। एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 144 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आ साइड, इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 144 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 144। तो ये हमने पेयर्स बना लिए, 1 यूज़ कर लेंगे, 1 टाइम 1, इस 1 में 1 ऐड किए 2, 44 को नीचे उतार लिया, यहाँ 2 आ गया, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4। तो इस तरह से ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट 12। तो लेंथ ऑफ द साइड क्या आ गई है, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। तो अगर हम इस तरह से एक स्क्वायर शेप होगी तो इस स्क्वायर शेप की सारी साइड्स क्या होंगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 605 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसको 605 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 605 की फैक्टराइजेशन करनी होगी। लास्ट पे 5 है तो हम 5 के टेबल को यूज़ करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, तो 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 5 1 टाइम 5, यहाँ से 1 कैरी आगे में हुआ 10 हो गए, तो 5 2 टाइम 10 और 5 1 टाइम 5। आगे 121 11 के टेबल से आएगा, 11 11 टाइम 121 और 11 1 टाइम 11, ठीक हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हैं, फैक्टर्स ऑफ 605 इज इक्वल टू, वो क्या आ गए हैं 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये देखें यहाँ पे 11 का एक पेयर बन गया लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो 5 is the required smallest number 5 वो एक छोटे से छोटा नंबर है, 5 एक छोटे से छोटा नंबर है जिसको अगर हम 605 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। सो 5 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर to get the perfect square, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, यही इसका आंसर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 3675 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी सेम वैसे ही है लेकिन यहाँ डिवाइडेड का वर्ड यूज़ हुआ है। हमें यहाँ पे भी 3675 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम इसको अगर 3 के टेबल से करते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और फिर 3 2 टाइम 6, 1 कैरी आगे में हुआ 15, तो 3 5 टाइम 15। आगे ये 5 के टेबल से 3 के टेबल से नहीं होगा तो हम इसको 5 के टेबल से कर लेंगे। 5 2 टाइम
10, 2 कैरी आगे मूव हो गए 22, 5 4 टाइम 20, फिर 2 कैरी आगे मूव हो गए तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद हम 245 फिर से 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25 हो जाता है तो 5 4 टाइम 20, 4 कैरी आगे मूव हो गए 45 तो 5 9 टाइम 45 और 7 7 टाइम 49 और 7 1 टाइम 7। ठीक हो गया। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 6 7 5 इज इक्वल टू, क्या हैं इसके फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये देखें ये 7 ये 5 का पेयर और ये 3 अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखें 5 और 5, ये 5 के साथ पेयर बना रहा है, 7 7 के साथ पेयर बना रहा है, लेकिन ये 3 जो है ये किसी के साथ नहीं पेयर बना रहा। सो 3 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसलिए 3 क्या है, 3 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक हो गया कि 3 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि हमें चाहिए टू डिवाइडेड to get smallest number to divide it to get a perfect square। 3 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम डिवाइड करके एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 94.09, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इस तरह के हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, दोबारा से वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि एक स्क्वायर शेप है और इसका एरिया बताया हुआ है। ठीक है, तो हमें किसी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके लिए हम बार बार फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं उसको रिपीट कर देते हैं। वी नो डैट कि जो लेंथ ऑफ साइड इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एरिया के। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे अगेन इसको रिपीट करेंगे। लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड इसका स्क्वायर इक्वल एरिया कितना उसने दिया हुआ है वो हम यहाँ पुट कर देंगे 94.09। ठीक हो गया। अब ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो सके। तो लेंथ ऑफ द साइड इज़ इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेंगे 94.09। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं डिवीजन मेथड से, ये एक पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर। 94 रिक्वायर्ड है तो 9 टाइम कर लेंगे 81 आ जाएगा। 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें कि यहाँ पॉइंट है और नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारने के लिए जो कंडीशन हमने पढ़ रखी है वो ये है कि इस पॉइंट को हमें आंसर में लगाना होगा। अब हम 09 को नीचे उतार सकते हैं। ठीक हो गया, और इस 9 में 9 प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 8। अब इस 18 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1309 आ जाए। तो अगर हम 18 के साथ 7 7 लेते हैं तो 7 7 टाइम 49, 9 आ गया, 4 कैरी चला गया, तो 7 4 टाइम 28, और इसमें हम अगर 4 कैरी ऐड करते हैं तो 32 हो जाता है, 2 आ गया, 3 कैरी चला जाएगा, 7 1 टाइम 7 और 3 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा तो हम किसी और टेबल को यूज़ करेंगे ताकि ये इसके साथ कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 18 के साथ किसी और नंबर को लेते हैं, 3 को लेके देखते हैं। 18 के साथ अगर हम 3 लेते हैं तो 3 टाइम 9 और 3 8 टाइम 24, 4 आ जाता है, 2 कैरी, और 3 1 टाइम 3 और 2 5 आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ भी ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम किसी और नंबर को लेके देखते हैं। 9 + 9 18, और 18 के साथ अगर हम 7 लेते हैं तो 7 7 टाइम 49, 9 4 कैरी, और 7 8 टाइम 56, सॉरी ठीक है, ये हमसे मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा कर लेते हैं। 7 के साथ 7 7 टाइम 49, 4 कैरी, 7 8 टाइम 56 है, और 56 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो 60, 0 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 7 1 टाइम 7 और 6 13, यस
7 के साथ आएगा, यहाँ भी 7 लिखा, यहाँ भी 7 और इधर आ जाएगा 1309। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड है वो क्या आ रही है 9.7 और साथ इसका यूनिट आ जाएगा मीटर। ठीक हो गया। इस तरह से लेंथ ऑफ द साइड हमारे पास निकल आई है। अगर हमें एरिया इसका दिया हो तो हम साइड इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। आगे थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 55.5 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया। यहाँ उसने हमें स्क्वायर शेप का एरिया नहीं बताया, बल्कि स्क्वायर शेप की एक साइड की लेंथ बता दी है। एक साइड की लेंथ इसकी क्या है 55.5। तो जाहिर सी बात है स्क्वायर शेप वो होती है जिसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो सारी की सारी साइड्स की लेंथ कितनी है 55.5, 55.5। तो वेरी सिंपली तरीके से हम एरिया स्क्वायर का फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर वो इक्वल होता है इसकी किसी भी एक साइड की लेंथ को दूसरी साइड की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 55.55 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 55.5 के साथ, तो हमारे पास जो है वो इनका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 308,025। ठीक है। तो ये देखें ये 2 नंबर्स हैं, 1 और 2 डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ 2 डेसिमल के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। ठीक है। और साथ में आ जाएगा, ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका यूनिट। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज, वो कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।